ये प्रेम कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के की है जो अपने नज़दीक के गांव में रहने वाली एक लड़की से प्यार करता था। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, पर उन्हें पता था कि उनके इस रिश्ते को उनके घर वाले कभी नहीं मानेंगे। लड़का एक गरीब घर का लड़का था और लड़की एक बड़े ज़मींदार की बेटी थी। दोनों की हैसियत में काफ़ी फ़र्क था, पर वो कहते हैं ना कि प्यार कभी हैसियत देखकर नहीं किया जाता। लड़का कभी कभी लड़की से मिलने चोरी छुपे उसके गांव जाया करता था। वहाँ तालाब के किनारे बैठकर दोनों अपनी शादी के सपने को सच करने की बात करते थे। चोरी छुपे मिलना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि गांव में अक्सर ऐसे रिश्तों पर हमेशा सवाल उठते हैं और गांव के लोग हमेशा यही चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादी उनके कास्ट के अंदर ही हो, ना कि उससे बाहर। और लड़के और लड़की की कास्ट भी अलग अलग थी, इसलिए उन्हें इस बात का भी डर रहता था। यूं ही बेवजह कई बार लड़के का घर से दूसरे गांव में जाना उसके पापा को थोड़ा अजीब लगता था कि ये किस लिए किस काम से दूसरे गांव में जाता है। तो एक दिन अपने शक को दूर करने के लिए उसके पापा ने पता लगाने की कोशिश की, और अगली बार लड़का जब लड़की से मिलने उसके गांव गया तो लड़के के पापा ने अपने घर के बगल के एक लड़के को उसके पीछे भेज दिया। जब लड़का दूसरे गांव पहुंचा तो पीछा करते हुए वो लड़का भी वहां पहुंच गया। उसने देखा वो तो उसी गांव के एक ज़मींदार की बेटी से मिलता है और उसके साथ गले लग रहा है। ये सब देखकर वो लड़का वहां से चला गया और लड़के के पापा को ये सारी बात बता दी। जैसे ही थोड़े समय बाद लड़का घर पहुंचा तो उसके पापा ने उससे पूछा कि तुम उस गांव में क्या कर रहे थे। तो लड़के ने कहा, कुछ नहीं पापा, मैं तो अपने फ्रेंड से मिलने गया था। उसके मुंह से झूठ सुनते ही उसके पापा ने गुस्से में आकर उसको एक थप्पड़ मारा और कहा कि फ्रेंड से मिलने गए थे या यासी करने गए थे। मैंने तुम्हें आज उस गांव के ज़मींदार की बेटी के साथ देखा था। क्या कर रहे थे तुम उसके साथ? तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई कि अपने माँ बाप का नाम तुम इस कदर डुबा रहे हो? अगर उस लड़की के घर वालों को ये बात पता चल गई तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। लड़के ने अपनी गलती मान ली और उसने अपने पापा से कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपको ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी कि मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं जी सकता। ये सुनते ही उसके पापा ने कहा कि बेटा देखो, ये बात तुम्हें भी पता है कि वो हमसे हैसियत में कितने बड़े हैं और वो तुम्हारे इस रिश्ते को कभी नहीं स्वीकारेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसे भूल जाओ। अपने पापा की ये बात सुनकर लड़का काफ़ी मायूस हो गया और पूरी तरह से टूट गया। अब लड़के ने लड़की के पास फ़ोन करना बंद कर दिया। वो उस लड़की से मिलने भी अब नहीं जाता था। फिर लड़की ने लड़के के पास फ़ोन किया, लेकिन लड़के ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। लड़की ने बहुत बार फ़ोन किया, लेकिन लड़के ने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। लड़की बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि कुछ दिनों से लड़का उससे बात क्यों नहीं कर रहा है और ना ही उससे मिलने आ रहा है। कुछ दिन बीत जाने के बाद लड़की को और टेंशन होने लगी। लड़का अब उसका फ़ोन भी नहीं उठा रहा था, तो लड़की ना चाहते हुए भी क्या हुआ ये बात जानने के लिए वो लड़के से मिलने उसके गांव की तरफ निकल पड़ी। जब वो रास्ते में लड़के की घर के तरफ जा रही थी तभी अचानक लड़की को रास्ते में ही वो लड़का दिख गया, लेकिन लड़के ने उसे नहीं देखा क्योंकि वो भी उसी रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहा था। लड़की उसके पीछे थोड़ी दूरी पे चल रही थी। लड़की ने उसको आवाज़ दिया। लड़के ने मुड़कर देखा। लड़की उसके पास आई और उसे गले लगाकर रोने लगी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया और उसने लड़के से कहा कि तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो और ना ही मुझसे मिलने आ रहे हो।
पता है मैं कितना परेशान हो गई थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, पर शुक्र है तुम ठीक हो। इतने में लड़के ने लड़की से कहा चुप हो जाओ। लड़के ने लड़की को अपनी सारी बात बताई कि उसके पापा को पता चल गया है और उन्होंने हमें एक दूसरे को भूल जाने को कहा है। फिर लड़की ने लड़के से कहा कि तुम्हारा प्यार क्या इतना ही सच्चा था कि एक मुसीबत आने पे तुम हमारे प्यार को भूल जाओगे। अगर मुसीबत आई है तो हम दोनों मिलकर ठीक करेंगे। मैं आज ही अपने पापा से तुम्हारी बात करूंगी कि हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं। फिर लड़के ने लड़की से कहा नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने घर वालों के सामने शर्मिंदा हो और उनका भी दिल दुखे। इसलिए बेहतर यही होगा कि अब हम एक दूसरे को भूल जाएं। और अब तुम फ़ोन मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाऊंगा तो तुम्हें भी तकलीफ़ होगी, इसलिए अब फ़ोन मत करना। इतना कहकर लड़का वहाँ से चला गया, पर वो मन ही मन बहुत रो रहा था कि उसका इतने सालों का प्यार अब ख़त्म हो जाएगा। लड़की भी रोते हुए अपने घर चली गई, पर लड़की ने लड़के की बात को ना मानते हुए अपने पापा से अपने रिश्ते के बारे में बता दिया कि मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर लड़की के पापा ने उस पर बहुत गुस्सा किया। इस बात पर नहीं कि उसने प्यार किया, बल्कि इस बात पर कि उसने एक गरीब घर के लड़के से प्यार किया। उसके पापा कहते हैं चाहे तुम जियो या मरो, पर तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं होगी। तुम्हें हैसियत देखकर प्यार करना चाहिए था। अगर तुम्हारी शादी उस लड़के से होगी तो हमारी पूरे गांव में बेइज्जती हो जाएगी और मैं ये जीते जी कभी नहीं होने दूंगा। लड़की के लाख कहने के बाद भी उसके पापा उसकी बात नहीं माने और उन्होंने लड़की का फ़ोन भी ले लिया और लड़की का घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। कुछ दिन और बीत गया। लड़की के पापा ने उसकी शादी अपने ही कास्ट के एक अमीर लड़के के साथ पक्की कर दी। लड़की इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, पर अपनी बेइज्जती के डर से उसके पापा ने यह फ़ैसला मजबूरन लिया। लड़की की शादी की खबर सुनकर लड़के को बहुत तकलीफ़ हो रही थी और वो बहुत दुखी हो गया। वक्त गुज़र रहा था और वो दिन आ गया जब लड़की की शादी को होने में सिर्फ कुछ दिन ही रह गए थे। लड़की पूरी तरह से टूट चुकी थी, पर लड़की को ये भी पता था कि लड़के के दिल में आज भी उसके लिए प्यार जिंदा है। वो लड़का अभी भी उससे प्यार करता है। फिर लड़की ने ठान लिया कि वो जिएगी तो उसी लड़के के साथ और मरेगी तो उसी लड़के के साथ। और इसी इरादे के साथ वो अपने मम्मी के फ़ोन से लड़के के पास कॉल करती है। लड़का फ़ोन उठा लेता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि वो फ़ोन वही लड़की कर रही है। लड़की ने रोते हुए लड़के से कहा मेरा फ़ोन पापा ने ले लिया है, ये मम्मी का नंबर है। जानते हो ये लोग मेरी शादी कहीं और करवा रहे, लेकिन मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। तुम चलो हम कहीं भाग चलते हैं। लड़का कहता है नहीं, हम नहीं भाग सकते और अब ऐसा लगता है कि हम कभी एक साथ भी नहीं हो पाएंगे। इतना कहकर लड़का भी रोने लगा। फिर लड़की कहती है ठीक है, अगर तुम भी मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो तो अब मुझे नहीं जीना, मैं मर जाती हूँ। लड़का कहता है नहीं ऐसा मत बोलो, लेकिन लड़की नहीं मानती है। वो कहती है तुम खुश रहना, अपना ध्यान रखना और कभी रोना मत, मेरे मरने के बाद भी नहीं। लड़के ने उसे बहुत समझाया, लेकिन लड़की नहीं मानी। फिर कुछ देर तक लड़के ने सोचा और फिर उसे भी समझ आ गया कि वो लड़की उससे बहुत प्यार करती है। फिर लड़के ने हिम्मत करके कहा ठीक है तुम आ जाओ, हम भाग चलते हैं। लड़की कहती है सच कह रहे हो? लड़का कहता है हाँ तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे गांव के रास्ते पे तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। फिर लड़की अपने घर के पिछले रास्ते से भाग गई, लेकिन वो अपने घर से थोड़ी ही दूर जा पाई थी
तभी उसके घर वालों को ये बात पता चल गई और लड़की को उसके घर वालों ने पकड़ लिया। लड़की को घर वापस लाने के बाद उसके पापा ने कहा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर दोबारा तुमने उसके साथ भागने की कोशिश की तो उस लड़के को जान से मार देंगे। तुम्हें क्या हमारी इज्जत का कोई परवाह नहीं, तुम्हें शादी वहीं करनी पड़ेगी जहां हम बोलेंगे। फिर लड़की को उसके पापा ने एक रूम में बंद कर दिया। लड़की बहुत रो रही थी, उसे बहुत दर्द हो रहा था। लड़की की मम्मी लड़की के कमरे में गई और लड़की को समझाते हुए उन्होंने कहा, 2 ही दिन रह गए हैं शादी को और तुम ऐसा करोगी तो हमारी कितनी बदनामी होगी। तुम मान जाओ, शादी कर लो। लड़की की मम्मी भी रोने लगी और वो रोते हुए बोली, तुम्हें मेरी कसम है, मान जाओ, अगर तुम नहीं मानी तो मैं भी मर जाऊंगी। क्या तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहती हो? और क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे पापा उस लड़के के साथ कुछ बुरा करें? फिर लड़की और रोने लगी और रोते हुए कहती है, नहीं, उसके साथ कुछ गलत मत करना, उसकी कोई गलती नहीं है। आप लोग जहाँ बोलोगे मैं शादी कर लूँगी, लेकिन उसे कुछ मत करना। और इधर लड़का भी लड़की का इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार करते करते कई घंटे बीत गए थे, लेकिन लड़की नहीं आई। वो आती भी कैसे, वो तो रूम में बंद थी और ये बात लड़के को पता भी नहीं था। लड़की के पास तो अब फ़ोन भी नहीं था कि वो लड़के से बताती। जब इंतज़ार करते करते रात हो गई तो लड़का भी अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर चला गया और पूरी रात फ़ोन को हाथ में लेकर रोता रहा, इसी उम्मीद में कि लड़की उसके पास फ़ोन करेगी। लेकिन लड़की का फ़ोन नहीं आया और 2 दिन बाद लड़की की शादी हो गई, जहां उसके घर वाले चाहते थे। और लड़के को कभी पता ही नहीं चला कि जो लड़की उसके साथ भागने को तैयार थी वो किसी और के साथ शादी के लिए कैसे तैयार हो गई। लेकिन ये तो लड़की को ही पता था कि उसने लड़के की जान बचाने के लिए किसी और से शादी की और फिर उनका प्यार, उनकी कहानी अधूरी रह गई। ये धर्म, कास्ट, गरीबी के चक्कर में न जाने कितने प्रेमी अलग हो जाते हैं। पता नहीं ये समाज वाले, ये घर वाले क्यों नहीं समझते हैं उनके प्यार को। खैर, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको ये कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास भी आपकी ऐसी कोई स्टोरी है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपनी स्टोरी भेजिए। हम जल्द ही आपकी स्टोरी पर वीडियो बनाएंगे। आप सबके सपोर्ट और साथ के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।